Suppose we have a parabola और हम इस पैराबोला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिसाइड करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर पैराबोला ले रहे हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, राइट। अब अगर मैं इस पैराबोला को ले रहा हूं तो आपको पता है कि एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं पैरामीट्रिक पॉइंट, राइट। तो पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन y square is equals to 4x is somehow what? So we can say that it is as like this: at square comma 280, right? So this is our parametric point, at square comma 280, and here t is what called? T is called parameter, right? T is called parameter. So what about the values of t? So we often choose such parameters which can take its value on r. तो पहले तो यहाँ पे t जो होगा वो r हो जाएगा, अब सवाल ये उठता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज ऑफ tangents एंड नॉर्मल्स होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ tangents एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले हम tangent से रिलेटेड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ नॉर्मल का इक्वेशन डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट कवरिंग ऑल द टॉपिक्स, राइट। प्रॉपर्टीज। तो पहला तो इक्वेशन ऑफ tangent। to the circle in various forms to the parabola, sorry, not to the circle, to the parabola. It is to the parabola in various forms, right? And that parabola is what? We are dealing with a specific parabola, that is y square is equals to 4x. तो आपको इस पैराबोला को अगर बनाना है तो आप समझ सकते हैं कि ये पैराबोला will be on the x-axis, right? Will be on the x-axis. It would be like this. Right? It would be like this.
तो इस पैराबोला को देख के समझ में आता है कि ये एक ऐसा पैराबोला है जो ओरिजिन से पास करता है और कुछ इस तरीके का है। और कुछ और बात भी समझ में आ रही है कि अगर हम कह रहे हैं कि सपोज करिए मुझे इस गिवन पॉइंट पे टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो दो तरीके हैं हमारे पास। तरीका एक कि मैंने कहा कि ठीक है चलो मान लेते हैं लेट सपोज इक्वेशन ऑफ tangent to the parabola bola b y is equals to mx plus c. There will have some slope and there will have some y intercept. अब अगर कुछ ऐसा है तो whatever, do m can be zero, do m can be zero. So let's focus over it. Do m can be zero or not? So if I will do this, if m will be zero, then it will be zero at some infinite time. Getting my point? If m is coming out to be there, it will be like बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा दूर मतलब ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि m जीरो हो जाए, तब स्लोप ऑफ द टैंजेंट जीरो हो जाए। तो ठीक बात है, मुझे समझ में आया कि m can't be zero, m can't be zero। ये भी बात मुझे समझ में आई। और दूसरी बात कि अगर ये टैंजेंट है तो इन दोनों का, अगर मैं बोलूं कि टैंजेंट है t और कर्व है p, तो इन t और p के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे they will be always unique, right? That will always be unique। इसका मतलब क्या है कि इंटरसेक्ट नहीं करेगी ये टैंजेंट। तो as y is equals to mx plus c is tangent then what will happen? तो अगर मैं इसको देखूं तो इसका मतलब है कि इस गिवन कर्व कौन सा है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो इस कर्व से इंटरसेक्शन क्या आएगा, सिंगल पॉइंट आएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c उठा के रख देते हैं यहां। लेट्स फोकस ऑन इंटरसेक्शन। तो mx प्लस c का होल स्क्वायर 4ax, and now onwards it will be m square x square plus 2mcx plus c square minus 4ax is going to be 0. M square x square plus 2mc minus 4a times x plus c square, it will be 0। और यहां से जो भी दो x की वैल्यू, चुके हम तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएंगी। तो सपोज x1 एंड x2। बट अगर ये टैंजेंट है तो आपको दिख रहा है कि ऐसा इंटरसेक्शन केवल एक ही x की वैल्यू देगा, मतलब एक ही x आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो गिवन रूट्स हैं x1 एंड x2 both are same, राइट? तो now what will be the condition to be the roots of this quadratic equation to be same or equal? तो आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, और डिस्क्रिमिनेंट 0 अगर करते हैं तो ये 2 कॉमन होके ये दिखेगा 4mc माइनस
2a का होल स्क्वायर minus 4 m square c square. It is going to be 7. b square minus 4 is a discriminant will be 7, right? So it will 4 got cancelled. It will be m square c square plus 4a square minus 4amc plus minus 4m square c square. It is going to be 0. And when it will happen, not 4, it is m square c square. When it will happen, then these two quantity will get cancelled. And now we have, if I will take 4a common, we will have a minus mc, right, is equals to 0. So what we see, a can't be 0. Why a can't be 0? Because in that case, it will not be a parabola. Got my point? It will be a straight line, right? So it means a will be equal to mc. And now c will come out to be a by m. Why is it so? Because m can't be 0, right? So c must be equal to a by m. And this condition is known as condition of tangency. For the condition of tangency, right? Condition of tangency. So c should be equals to a over m square. And if c is equals to a over m square, what will happen? That equation of tangent will come out to be y is equals to mx plus a by m. But सवाल ये है कि अगर ये टेंजेंट इस पैराबोला को टच करती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पे टच करती होगी, किसी न किसी पॉइंट पे टच करती होगी. तो क्या हम उस पॉइंट को बता सकते हैं? तो सपोज अब हमारे पास ये स्पेसिफिक टेंजेंट है. दिस इज नोन एज स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट. स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, राइट? तो ये कहीं ना कहीं टच करेगी. अब सवाल यह है कि कहाँ टच करेगी. तो मुझे ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि इफ इट विल टच, तो वी कैन हियर दोज वैल्यूज ऑफ x कैन बी फाइंड आउट. और दोनों के दोनों इक्वल होने हैं. तो इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि 2x1 विल कम आउट टू बी, सम ऑफ द रूट्स निकाले हम इस इक्वेशन का, तो नेगेटिव b बाई ए, नेगेटिव 2 टाइम्स mc minus 2a, negative b over a is what? M square, right? And now we know that for the condition of tangency, a should be equals to mc, right? So it will come out to be negative 2 and it will be mc minus 2mc, that is minus mc, right? And over m square. And now we can say that negative, it is going to be 2 by m square. Not 2 by m square, it will come out to be 2c by m, right? 2x1. It means it implies x1 is going to be c by m. And as we know that c is a by m. So if I will write it here, x1 will come out to be a by m square, right? x1 will come out to be a by m square. So now if x1 will be a by m square, how we will find y? और खास बात यह है कि अगर मैं पैराबोला के इक्वेशन से फाइंड आउट करने जाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी. क्यों? क्योंकि वहां से y की दो वैल्यूज.
तो मैं क्यों नहीं ये पॉइंट जो है x1, y1, आप देखो जरा, ये x1, y1 है, तो ये जो गिवन पॉइंट है ये इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है। कौन सी लाइन? टैंजेंट y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/n। तो पुट इट हियर, इसका मतलब क्या है कि y1 विल बी इक्वल्स टू mx1 प्लस a/m, भी m भी तो होगा। एंड इफ आई विल पुट x1 इज इक्वल्स टू a/m स्क्वायर, y1 will come out to be m times a/m square plus a/m. Overall is going to be a/2a/m. Right? Got my point? Now, then we can say that point of tangency will be equals to a/m square, 2a/m for which tangent? This tangent, y is equals to mx plus a/m, right? This tangent to the parabola y square is equals to 4ax। ठीक है, तो उम्मीद है ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एंड इन दिस वे वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशन ऑफ tangent in slope form। थोड़ा बहुत आगे और बढ़ते हैं। It is what known as slope form of tangent। Slope form of tangent। Let's move on to this another form, and that is known as parametric form। So we are now going to discuss parametric form of tangent। अब इसे कैसे हम निकालें? तो बहुत ही आसान है कि अगर मान लेते हैं हम देखना समझना शुरू करें, तो हमें पता है कि 80 स्क्वायर 280 जो होता है, इट इज व्हाट? पैरामेट्रिक पॉइंट। और मान लेते हैं कि दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू दिस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, a/m स्क्वायर 2a/m। और इससे हमें पता चलेगा कि ये तो तभी करस्पॉन्ड होगा जब t जो होगा वो 1/m होगा। तो ये भी मुझे ध्यान रखना है कि अगर मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करना है तो कुछ करना नहीं है, जहां जहां m है वहां वहां 1/t रख देना है, एंड देन वी विल गेट पैरामेट्रिक फॉर्म। तो मुझे समझ में आया कि y इज इक्वल्स टू mx plus a/m was the parametric form। Now we will get y is equals to m के जगह पे 1/t means x/t plus at, right? So it will come out to be ty is equals to x plus at square। It is what? Parametric form। Parametric form of tangent, right? And this is tangent at which point? This is tangent at 80 square 280। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से एस्पेक्ट है कि हमें इन डिटेल पता होना चाहिए कि अगर ये टेंजेंट है तो इस गिवन पैराबोला का है। कौन से पैराबोला का? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x
राइट, देन एंड किस पॉइंट पे वो टच करेगा, राइट, दैट शुड बी मेंशन्ड, राइट। एंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, दैट in some cases what we will do for x square is equals to 4, x square is equals to what we will do to find the equation of tangent to the parabola अब थोड़ा पैराबोला को भी चेंज कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, राइट। तो अगर हम देखें तो हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m, ये किसका था, ये था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का, राइट, 4ax। पर अब x के जगह पे y और y के जगह पे x हो गया, तो हम यहां भी y कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू my plus a by m, and nothing should be changed, right? Nothing should be changed. और ty is equals to 280, ty is equals to x plus 80 square was the what? Parametric. So it will be tx is equals to, in this case it will be tx is equals to y plus 80 square, right? Change x with y. But the very important fact is कि where this parabola will touch. So first of all, x will be y and y will be x. Now let's change our definition. First, in this case of tangent, point of tangency was a by m square, comma 2a by m, right? And in this case, 80 square, comma 280. Now just change everything. In this case, point of tangency will come out to be 2a by m, comma a by m square. And in this case, 280 plus 280, comma 80 square. What will be the slope of this tangent? M, right? What is the relation between m and t? M into t is going to be 1. पहले भी 1 था, अब भी 1 रहेगा, right? So we will discuss the equation of normal in our next video.